ये देखिए रिएक्शन दी हुई है और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स इन द प्रोडक्ट Q पूछा हुआ है। कुल मिला के आपको पहले Q पता होना चाहिए कैसे बनेगा। सो इसकी अगर आप रिएक्शन देखें तो HNO थ्रू H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन किसकी है? नाइट्रेशन की। इनका कंबाइंड का जस्ट एक ही मतलब होता है NO2 पॉजिटिव देना होता है अल्टीमेटली, ये देखना आप। अब देखिए खाली अगर बेंजीन होता तो डायरेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके NO2 जुड़ जाता, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? देखिए ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से एक्टिवेशन कर रहा है रिंग का, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। लेकिन इसमें जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर होता है और जो आपका पैरा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है। वो इसलिए बनता है, देखिए अगर यहां पर मैं OC2H5 कर रहा हूं, यहां पे NO2 जुड़ता है, तो माइनर इसलिए होता है ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इनके पास ग्रुप थोड़ा पास में है और इसकी वजह से थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ये अगर जो ये NO2 जब पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनता है तो उस केस में क्योंकि डिस्टेंस होती है काफी, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ था, तो यानी P तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका Br2Fe के साथ रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए Br2 जनरली जब Fe के साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ पे FeBr3 बना देगा और जो एक अच्छा लुईस एसिड होता है, ठीक है। अब क्यों होता है कि Br और Br यहाँ पे अभी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और एक जो ये Br है इसको पोलराइज कर देता है, तो ये जो Br नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे Br जुड़ जाता है, ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे लिविंग बिहाइंड Br पॉजिटिव। अगेन वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन और Br पॉजिटिव जुड़ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ओवरऑल क्या है, अब Br पॉजिटिव जुड़ रहा है। ध्यान देना 2Br2 जुड़ रहा है यहाँ पे, एक Br2 नहीं है, यानी एक्सेस में भी दे सकते थे यहाँ पे आपको 2Br2 या खाली Br में। तो इस तरह से आपको इसमें जोड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा इस वाले इसमें, ध्यान रखने की बात यह है कि जो NO2 है यहाँ बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और लेकिन जैसे मैंने आपको यानी डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, लेकिन यहाँ मैंने अब जैसे बताया वो लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप। तो अगर इसका इफेक्ट देखूं इन पोजीशंस पे रहता है और इसका इफेक्ट देखोगे आप तो इसका इन पोजीशन पे रहता है। यानी यहाँ पे ये और ये अगर कंटेंशन देखें तो अगर मैं ओरिजिनली बिना अगर इन ग्रुप के देखता, अगर 10-10 होता तो 10 इसने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी घटा दी यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो डेंसिटी है वो बढ़ा दी, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, तो इधर Br जुड़ जाएगा और फिर जब दूसरा Br2 होगा वो एक दूसरा Br यहाँ जुड़ जाएगा और जो ये आपका होगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? अब इस प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू Br बताने। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इसमें? 2 और एक ये 3, ठीक है। और Br कितने हो गए? 1 और 2, ओके। तो प्रोडक्ट क्यू में रेशियो थी यानी 1.5 हो गई है, तो 10⁻⁻1 में क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻1 और इसका मतलब जो है आपको फाइनल आंसर है 15। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें रेशियो पूछ ली, प्रोडक्ट आपको खैर पता ही होना चाहिए कि आपका 15 जो है वो फाइनल आंसर।